भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है और कहते हैं कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी है। श्रीहरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कैसे श्रीहरि बन गए शालिग्राम, जानिए इस रिपोर्ट में। नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप। भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्रीहरि का नाम। सच्चे मन से श्रीहरि का नाम जपने वालों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रीहरि के नाम में इतनी शक्ति है कि उनकी भक्ति करने वालों को शीघ्र ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीहरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जिस प्रकार भगवान शिव के निराकार रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार नारायण के निराकार रूप में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है और अनंत महिमा संदर्भित किया गया है। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो समझिए श्रीहरि कैसे बन गए शालिग्राम। शंखचूड़ नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त कर पाना असंभव था। श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था। श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। कोई व्रत रखता है तो कोई भजन कीर्तन करता है और कोई श्रीहरि को मंत्रों से प्रसन्न करने के प्रयत्न करता है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, मन में स्थिरता होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति होती है, सुयोग्य संतति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति समस्त भोगों को भोगता हुआ परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। शालिग्राम की विशेषता। जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा हो जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा, उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। ज्योतिषी कहते हैं शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है, वहां पर संपन्नता रहती ही है।
यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो गोपाल स्वरूप, मछली के आकार का है, लंबा है तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की बात की जाती है, कछुए के रूप में है तो कश्यप अवतार की बात की जाती है। इस प्रकार शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र तथा रेखाएं भगवान विष्णु के अन्य अवतारों तथा प्रतीकों के रूप में माना जाता है।